21वीं सदी के इस दौर में लगातार स्टूडेंट्स की कोशिशें रहती हैं कि हम एक साथ 2 कोर्सेज कर पाएँ। हमारी जो एक समय है, नियत समय, उसमें हम जो अपने टारगेटेड हैं उसको अचीव करें। तो उसकी जो लालसा रहती है उसमें कई बार स्टूडेंट लगातार डबल कोर्सेज में पढ़ाई करने के इच्छुक होते हैं और ये वाजिब सी मांग है। 21वीं सदी के इस दौर में काफ़ी फास्ट हो गया, तो ये सारे काम करना स्वाभाविक है। और ये सारी जो मांग डिमांड्स देखने को मिल रही थी, इसको लेकर यूजीसी ने पिछले साल एक सर्कुलर जारी किया था। ड्यूल डिग्री कह दीजिए या फिर जो डबल कोर्सेज हैं उनको लेकर यूजीसी ने एक सर्कुलर भी जारी किया था, जिसको अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए तो आपको अच्छे से अपडेट होगा कि इसको कंप्लीटली मैंने इसको कंप्लीट डिक्लेयर एक वीडियो बनाकर उसको कंप्लीट व्याख्या, उसकी विस्तृत मैंने व्याख्या की थी। तो साथियों, यहां पर जो यूजीसी के सर्कुलर था उसको अब अमेंडमेंट में लाना शुरू कर दिया है। अब विश्वविद्यालय ने जो सारी जो यूजीसी ने जो पिछले साल सर्कुलर निकाला था उसको विश्वविद्यालय ने अब जमीनी स्तर पर लागू करना प्रारंभ कर दिया है। अब हमारा जो स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा, उससे भी अगर आप चाहते हैं तो 2 कोर्सेज एक साथ कर पाएंगे। लेकिन इनकी क्या क्या बातें हैं, इसकी डिटेल्स जो पेचीदगी क्या क्या रहने वाली है, किन किन बातों का ध्यान रखना है कि आप डबल कोर्सेज करें और उसको दोनों कोर्सेज आपके मान्य हो, किसी प्रकार की समस्या में आप ना फंसे भविष्य में। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन की एक और हेल्पफुल और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, हम बात करते हैं वीओएमयू कोटा यूनिवर्सिटी में। जैसे आपने पिछली बार कुछ सेशंस में देखा होगा, अगर आप 2 कोर्सेज में एक साथ फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपका एक कोर्सेज में फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है, या फिर आपको एक कोर्सेज को ब्लॉक करवाना होता है, तब आपके स्कॉलर नंबर जनरेट होते हैं। लेकिन अब अगले सेशन जो एडमिशन का शुरू होगा उसमें आपको बदलाव देखने को मिलेंगे। आप वीओएमयू कोटा से भी 2 डिग्री कोर्सेज में कर सकते हैं, आप कोई इशू नहीं है। पहले भी आप डिग्री और डिप्लोमा साथ कर सकते थे, लेकिन अब चाहते हैं तो आप 2 डिग्री कोर्सेज भी एक साथ कर सकते हैं, या फिर आप जो डिग्री डिप्लोमा करना चाहें या सर्टिफिकेट करना चाहें, कोई समस्या वाली बात नहीं है। वीओएमयू कोटा यूनिवर्सिटी में भी आप इसमें चाहते हैं तो आप 2 डिग्री कोर्सेज एक साथ एडमिशन आप ले पाएंगे। यूजीसी की तरफ से भी सर्कुलर जारी कर दिया गया है। इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको मैं शॉर्ट में रिवाइज करके आपको इन्फॉर्म देना चाहूं। ये वीडियो हमारा ड्यूल डिग्री संबंधित है, तो इस संबंधित जितनी भी सारी बातें हम उसमें क्लियर करेंगे। तो साथियों, जैसे कि उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं जो ड्यूल डिग्री के केसेस फंसते हैं तो अधिकतर कहां फंसते हैं। जैसे 12th के बाद आपने डीएलएड किया या फिर आप ग्रेजुएशन के बाद बीएड करते हैं, तो बीएड कर रहे हैं उसके साथ ही आप जैसे ग्रेजुएशन के बाद आप बीएड करते हैं, बीएड अमूमन आप रेगुलर करते होंगे, तो उसके साथ आप चाहते हैं तो वीओएमयू कोटा से एमए कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन की जो डिग्रीज है उसको पूरा कर सकते हैं। अगर आपने डीएलएड किया तो वीओएमयू कोटा से चाहते हैं तो आप बीए कर सकते हैं या फिर जो नॉन कॉलेज कर सकते हैं। इसमें जो यूजीसी के सर्कुलर की जो बात थी उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको 2 रेगुलर कोर्स नहीं करने। 2 रेगुलर कोर्स किसी भी हालत में आपके वैलिड नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनके जो क्लास के टाइम है वगैरह टकराते हैं। अगर आपकी इवनिंग कॉलेजेस वगैरह है, जैसे हमारे उदयपुर में मणिकलाल वर्मा इवनिंग कॉलेज है, इस प्रकार का अगर आपके पास कोई ऑप्शंस है जिनकी जो दोनों की जो क्लास के टाइम है वो अलग अलग हैं, तो आप कर सकते हैं। बाकी अगर मैं बात करूं नॉर्मली, तो आप एक रेगुलर कीजिए, एक डिस्टेंस से कर लीजिए, या फिर आप एक नॉन कॉलेज कर लीजिए, जो रेगुलर यूनिवर्सिटी में भी ऑप्शन आपको देते हैं, चाहे आप उसको प्राइवेट बोल दीजिए। तो आपको अमूमन ये है कि चिंता से बचने के लिए ये है कि एक रेगुलर कोर्स कर लीजिए और एक डिस्टेंस से कर लीजिए, सबसे बेस्ट है। और अगर वीओएमयू कोटा से ही 2 कोर्स करना चाहते हैं तो वीओएमयू कोटा अगले सेशन से आपको 2 डिग्री कोर्सेज में अलाउ कर दिएगा। वीओएमयू कोटा में भी कहीं कोई समस्या रही नहीं है, तो यूनिवर्सिटी की तरफ से ये बहुत अच्छे प्रयास हैं और स्टूडेंट्स भी अब इसका अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। बीएड के साथ वो एमए कर सकते हैं या फिर आप डीएलएड के साथ बीए कर सकते हैं, और भी जो भी चाहते हैं आप, जो डिग्री कोर्सेज के ऑप्शन हैं वो सारे आपको अवेलेबल होने वाले हैं और ये बहुत अच्छा आपके लिए अवसर रहने वाला है। तो ये तो कुछ बात कर ली हमने डिग्री कोर्सेज और जो डिप्लोमा कोर्सेज है उनकी बात कर ली। बाकी साथियों, 2 रेगुलर्स में आपको नहीं फंसना है, क्योंकि जो 2 जगह एक कैंडिडेट उपलब्ध नहीं हो सकता, तो इस बात को आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। उनकी क्लास की टाइमिंग अलग होनी चाहिए, या फिर अगर आपका एक कोर्स ऑनलाइन मोड में होना चाहिए या फिर आप एक रेगुलर मोड में करते हैं तो उस स्टूडेंट में भी आपका मान्य है। बाकी मेरा यूजीसी सर्कुलेशन का एक डिटेल वीडियो बनाया, उसको जाकर वॉच कर लीजिएगा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्लियर हो जाएगी। वीओ में भी आपको ऑप्शन देने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं जो पीएचडी की जो एक अभी जो लेटेस्ट जो बैठक हुई थी हमारे विश्वविद्यालय प्रशासन की, उसमें एक पीएचडी को लेकर भी निर्णय लिया गया है। साथियों, जिनकी भी जो नेट है, मान लो गेट है, सीआईएसआर है, उसकी किसी भी प्रकार की स्कॉलरशिप या फेलोशिप मिलती है तो भी आप वीओ कोटा में सीधे पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। पीएचडी में एडमिशन मेरिट बेस्ड होते हैं और उसके बाद आपको कोर्स वर्क के लिए कुछ लीव वगैरह का जो होना है, जो काउंसलिंग होती है, उस समय आपको उसमें परमिशन है वो दिखानी होती है। 6 महीने की आपको लीव लेनी पड़ेगी। उससे थ्रू आप जो वीओएमयू कोटा है, जो वर्कशॉप है, उससे भी आप पीएचडी कर सकते हैं। तो उनको कंप्लीटली जो स्कॉलरशिप जो है सारी उस संबंधी भी निर्णय लिए गए हैं। तो जिनको भी सीएसआर है या फिर गेट है, उस संबंधी जो भी फेलोशिप या स्कॉलरशिप मिलती है वो भी सीधा वीओएमयू कोटा में पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। पीएचडी के भी एंट्रेंस एग्जाम से थ्रू फॉर्म निकलते हैं और उसके बाद उसमें अप्लाई कर पाते हैं। तो ये कुछ जो सारी बातें थी वीओएमयू कोटा अपडेशन की, मैंने आपके साथ शेयर की। एजुकेशन संबंधी और लेटेस्ट जो डिस्टेंस एजुकेशन है, वीओएमयू कोटा संबंधी सारी हेल्पफुल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यूट्यूब चैनल में कंप्लीटली सब्सक्राइब कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हर अपडेट मिलती है सबसे पहले। तो मिलेंगे और किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।